अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको नज़म सीमाब अकबर आबादी की नज़म। ये नज़म है सीमाब अकबर आबादी की। नज़म का नाम है ज़र्रों को भी इंसान बना दो। नज़म का नाम क्या है? ज़र्रों को भी इंसान बना दो। आइए पढ़ते हैं। ऐ अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो। अब पहले हम आपको बताते हैं ज़र्रा मीन क्या होता है। ज़र्रा किसी बारीक कण को कहते हैं, किसी भी बारीक चीज़ को, किसी बारीक टुकड़े को। यहाँ लिखा हुआ अहले वतन यानी वतन के लोग, जाने वतन यानी वतन की जान बन के दिखा दो, तुम खाक के ज़र्रों को, खाक माने होता मिट्टी, मिट्टी के ज़र्रों को भी तुम इंसान बना दो। मिट्टी के बारीक बारीक ज़र्रों को, कण को भी तुम इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की जिसमें हो तजल्ली। इंसान वो है जिसमें इल्म की रोशनी हो। तजल्ली मीन्स क्या होता है? रोशनी। इंसान वो है जिसमें इल्म की रोशनी हो। हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। अब यहाँ पर शायर कह रहे हैं कि हैवान यानी जानवर को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। जानवर को इल्म नहीं होता है, इल्म तो सिर्फ इंसान को ही होता है। खुद भी पढ़ो बनने के लिए आमिलो कामिल, अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो। खुद भी पढ़ो, किस लिए पढ़ना है? आलिम और कामिल बनने के लिए। कामिल वो इंसान जिसमें पूरी हुनर हो, किसी चीज़ की हुनर हो, किसी फन का कमाल रखता हो, वो कामिल कहलाता है। तो अपने खुद पढ़ो किसी चीज़ में, किसी हुनर में कमाल रखने के लिए, और अगर तुम्हें कोई अनपढ़ मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो। वो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्कान में तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो। अगर इंसान के अंदर इल्म है तो इंसान के बस में हर बात है। इम्कान में होता है बस में, जिसके अंदर इल्म है उसके बस में बहुत सारी बातें हैं। तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो। गुलजार में होता है बाग। इंसान जब पढ़ा लिखा हो तो वो बहुत काम कर सकता है, वो जंगल को बाग भी बना सकता है। कांटों को जहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म के फूलों से नया बाग खिला दो। अब जहालत है, जाहिल जो है, जहालत के कांटों को तुम क्या करो? काट के फेंक दो, और इल्म की रोशनी से, इल्म के फूलों से तुम नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जहालत के सबब से। अब तफरीक माने आपको बता दें, तफरीक में होता है फ़र्क डालना, फ़र्क करना, फूट डालना। तो मुल्क में जो तफरीक है, फ़र्क है या फूट डाला रहा है, तो मुल्क में सिर्फ ये जहालत की वजह से है। तुम इल्म की क़ुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। अब शायर कहते हैं यहाँ पर कि हमारे मुल्क में जो जहालत है, जहालत की तफरीक है, उसको हम सिर्फ इल्म की क़ुव्वत से ही इसके झगड़ा को मिटा सकते हैं। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेहरूह को जला दो के दबा दो। अब बे इल्म इंसान का जीना ऐसा होता है जैसे वो एक मरा हुआ इंसान हो, वो मरा हुआ है। जैसे बेरूह वाली जिस्म को जला दो या दफन कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह बे इल्म इंसान भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल मरा हुआ। इसलिए इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ये नज़म सीमाब अकबर आबादी की लिखी हुई है। बोलो ना तुम। ये नज़म सीमाब अकबर आबादी की लिखी हुई है। अब आगे पढ़ते हैं। अल्फाज और मायने। अहले वतन मीन्स वतन के लोग, तजल्ली माने रोशनी, कामिल मीन्स ऐसा शख्स जो किसी इल्म या हुनर को पूरी तरह जानता हो, किसी फ़न में कमाल रखता हो। इम्कान होना, बस में होना, काबू में होना। गुलजार वो जगह जहाँ जहाँ बहुत से फूल खिले हों, बाग। तफरीक फ़र्क करना, फूट डालना। क़ुव्वत ताकत, तन माने जिस्म, बावक़ार यानी इज्जत वाला। अब आइए सवाल जवाब पढ़ते हैं। सवाल जवाब हमने आपके लिख दिए हैं, इसके जवाब मैं पढ़कर आपको समझा देती हूँ। सवाल नंबर 1 है, वतन के लोग जाने वतन कैसे बन सकते हैं? जवाब लिखेंगे, वतन के लोग जब खाक के ज़र्रों को इंसान बना दे तो वो जाने वतन बन सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, शायर के नज़दीक इंसान और हैवान में क्या फ़र्क है?
जवाब लिखेंगे शायर के नज़दीक इंसान वो है जिसमें इल्म हो और जिसे इल्म नहीं हो वो हैवान है। इल्म हासिल करके क्या क्या काम किए जा सकते हैं? जवाब लिखेंगे इल्म हासिल करके इंसान दूसरों को पढ़ा सकता है और जंगल को गुलजार बना सकता है। सवाल, कांटों और फूलों से शायर का क्या मतलब है? जवाब लिखेंगे कांटों से शायर का मतलब जहालत है और फूलों से शायर का मतलब इल्म है। सवाल नंबर 5 है, जहालत की वजह से मुल्क को क्या नुकसान होता है? जवाब लिखेंगे जहालत की वजह से मुल्क में तफरीक होता है। सवाल 6 है, इल्म की क़ुव्वत मुल्क की तामीर और तरक्की में कैसे मददगार साबित हो सकती है? जवाब लिखेंगे इल्म की क़ुव्वत से हम मुल्क में तफरीक की जहालत को मिटा सकते हैं और जंगल को गुलजार बना सकते हैं। इस तरह इल्म के ज़रिया मुल्क के तामीर और तरक्की की जा सकती है। आखिरी शेर में शायर का क्या कहना चाहता है? जवाब लिखेंगे शायर आखिरी शेर में ये कहना चाहता है कि बेइल्म वाला इंसान ऐसे जीता है जैसे वो मरा हुआ हो। जिस तरह बेहरू वाली जिस्म को जला दो या दफन कर दो, जिस्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे पढ़ते हैं। मिसरे मुकम्मल कीजिए। इंसान वो है इल्म की जिसमें हो तजल्ली, यहाँ तजल्ली भरेंगे। नंबर 2 में हो इल्म तो फिर क्या नहीं डैश में तुम्हारी, यानी इम्कान, इम्कान में होता है बस में। नंबर 3 है मुल्क में तफरीक जहालत के सबब से, यहाँ तफरीक भरा जाएगा। नंबर 4 है तुम इल्म की क़ुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो, यहाँ क़ुव्वत भरेंगे। 5 है बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, यहाँ इल्म भरेंगे। आइए आप पढ़ते हैं, इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। इंसान का हैवान, आलिम का बेइल्म, फूल का कांटा, जीना का मरना, अनपढ़ का पढ़ा लिखा। और नीचे दिए हुए अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। मैंने यहाँ जुमले बना दिए हैं, बच्चों चाहे तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इल्म का होगा इल्म की रोशनी से हम खाक को इंसान बना सकते हैं। तजल्ली, इंसान वो है जिसके अंदर इल्म की तजल्ली हो। गुलजार, इल्म के ज़रिया हम जंगल को गुलजार बना सकते हैं। गुलजार माने हम बताया तो बच्चों के बाग होता है। तफरीक, हमें आपस में तफरीक नहीं करना चाहिए, यानी आपस में नहीं झगड़ना चाहिए। क़ुव्वत, इल्म की क़ुव्वत से हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अब आइए अब आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। आइए, गौर करने की बात, पढ़ने लिखने और इल्म हासिल करने से इंसान को इज्जत मिलती है। बच्चों, पढ़ना लिखना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ने लिखने से इंसान को इज्जत मिलती है, वक़ार मिलती है। नंबर 2 है मुल्क में फैली हुई बुराइयों की जड़ जहालत है। मुल्क में जो बुराइयां फैली हुई हैं उसकी जड़ क्या है? जहालत है। जहालत को दूर करना, अनपढ़ लोगों को पढ़ाना हमारा फ़र्ज़ है। जहालत को दूर करने के लिए हम लोगों को अनपढ़ लोगों को पढ़ाना होगा, ये हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अगले वीडियो मुलाकात करेंगे।